अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास 125 आई है। इसका मसला ये है बैटरी चार्जिंग का। 3 बैटरियाँ इन्होंने चेंज करवा दी हैं, लेकिन फिर भी वही मसला है और बैटरियाँ डेड हो जाती हैं। इसकी क्यों डेड हो जाती हैं, यानी कि चार्जिंग का करंट तो पूरा नहीं आता इसका। तो चार्जिंग का करंट पूरा क्यों नहीं आता ये भी आपको चेक करवाता हूँ। और नीचे से कोयल कड़े का करंट कमज़ोर है या रेक्टिफायर का करंट कमज़ोर है, और करंट बढ़ाने का तरीका भी आपको दिखाता हूँ। ये डबल हारन जब लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, ये मैं लगा के भी आपको दिखाता हूँ और हारन भी आपको चला के दिखाता हूँ। ये नई बैटरी है, हालांकि नई बैटरी है, लेकिन हारन वगैरह ये देखें, ये आवाज़ सुन लें। ये हारन मैं बजा रहा हूँ, ये बटन दबा रहा हूँ, लेकिन ये यही आवाज़ आ रही है बस। ये देखा आवाज़ सुन लें, ये इतनी आवाज़ आ रही है। ये क्यों आ रही है, चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने बैटरी भी नहीं डलवा दिया है और हारन भी नए हैं, लेकिन मज़ा नहीं है। और 3 बैटरियाँ चेंज करवा दी हैं। अब वीडियो लंबी क्या करें, मैं चेक करने का आपको तरीका दिखाता हूँ। वोल्टेज भी कैसे चेक करने हैं, मीटर भी आपके पास होना चाहिए। स्टार्ट करो भाई। ये देखा है दोस्तों, ये रेक्टिफायर की चार्जिंग वाली जो वायर है, इसमें हम करंट देखेंगे कितना आ रहा है, क्योंकि 13-14 वोल्ट तो शो होना चाहिए। तो मीटर से चेक करो भाई। ये देखें दोस्तों, ये चार्जिंग वाली वायर पे हमने लगाया है। अब वोल्टेज देखेंगे, एक्सीलेटर दे रहा है लड़का, एक्सीलेटर दो। ये देखें दोस्तों, ये वोल्टेज बहुत कमज़ोर है, यानी कि 9 वोल्ट इतना वोल्ट आ रहे हैं। फुल एक्सीलेटर देने से थोड़े से बढ़ते तो हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है। तो इसकी सीट खोलनी पड़ेगी, सीट टैंकी खोल के फिर हम चेक करेंगे जो कोयल कड़े का करंट कमज़ोर है या रेक्टिफायर का करंट कमज़ोर है। अब इसको लगी हुई भी LED लाइट है, ये देखा है, ये यानी कि बैटरी से करंट, बैटरी के करंट पे चलती है। तो वो दूसरा बल्ब हो तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा ताकि फ्यूज़ ना हो जाए। और ये LED लाइट हो तो फिर भी ये आपको बताऊंगा, ये भी ख़राब ना हो जाए, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। यानी कि बैटरी चार्जिंग का मसला है ना, इसको ठीक करेंगे और बल्ब भी फ्यूज़ नहीं होगा। ये देखा दोस्तों, अब ये रेक्टिफायर का करंट कैसे बढ़ाएंगे और चेक कैसे करेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। LED लाइट हो तो या दूसरा बल्ब हो तो वो कैसे इसको ठीक करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करो भाई। ये देखा है दोस्तों, ये अब ये ग्रिप आपने निकाल लेनी है और यहाँ पे करंट वाइट और येलो वायर में करंट देखना है जो कितना आ रहा है, क्योंकि बेहतर तो वाइट में आना चाहिए ना, क्योंकि चार्जिंग का मसला है ना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये देखा, ये सही शो हो रहा है करंट, आवाज़ भी कर रहा है। अब येलो में देखते हैं कितना करंट आ रहा है, क्योंकि बल्ब भी कंट्रोल हो। ये देखा दोस्तों, यहाँ भी सही शो हो रहा है। तो आपने पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हेडलाइट बल्ब जो हो ना, LED बल्ब ना, हेडलाइट बल्ब जो जेन्युइन होता है वो आप लगाएंगे तो बैटरी का करंट इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो ये येलो कलर की वायर हम काट देंगे। ठीक है, यही येलो कलर की वायर हमने काट दी है। अब जो है ना, यानी कि बल्ब की बात कर रहा हूँ आपको, ये ब्राउन कलर की जो वायर है लाइट वाली, ये बाइक बत्ती वाली, यहाँ एक वायर अटैच करके ये इस येलो कलर की वायर के साथ लगा देंगे, ग्रिप वाली नहीं, यानी कि इसके साथ ग्रिप वाली के साथ आप लगा देंगे, ताकि लाइट जलाने से फिर कंट्रोल शुरू हो जाता है। क्योंकि लाइट का करंट तो नीचे से वायरिंग के साथ अटैच है, वो तो वहाँ जाता है, बल्ब भी जलेगा और फ्यूज़ भी नहीं होगा। जब लाइट जलाएंगे तो फिर दोबारा यही करंट एक रेक्टिफायर पे आ जाएगा, रेक्टिफायर कंट्रोल होने लग जाएगा। अब इसका है LED बल्ब। तो LED बल्ब यानी कि ये येलो का वायर मैंने काट दिया है, येलो काट दें या ग्रीन काट दें कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे ग्रीन जो है। अब वोल्टेज देखते हैं जो कितने वोल्टेज हैं। ये देखा है दोस्तों, अब वोल्टेज देखते हैं इसके कितने आते हैं। पहले 9 वोल्ट थे, यानी कि इतने वोल्ट सही नहीं थे। अब ये वोल्टेज देखें, एक्सीलेटर दो भाई।
बंद करो। ये देखा दोस्तों, ये मैंने इंक्रीज़ वोल्टेज कर दिए हैं अब। और ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि इसकी एलईडी लाइट लगी हुई है, तो बैटरी भी ख़राब ना हो। और बैटरी भी आप हारन चलाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब भी बैटरी सही चल रही है। जब हारन भी सही नहीं चलेंगे तो बैटरी भी सही नहीं लगेगी आपको, या बैटरी डेड होगी। तो स्टार्टिंग के साथ करंट आए तो आप समझ लेना बैटरी स्टोर नहीं कर रही करंट। तो बैटरी का सही होना लाजमी है। और फिर एलईडी बल्ब या जो भी H3 जो भी लगाएंगे वो फ्यूज़ नहीं होगा। और दूसरा जो जेन्युइन बल्ब होता है तो वहाँ आप जो है ना ये फार्मूला करेंगे। ये येलो कलर की जो वायर है रेक्टिफायर वाली, यहाँ पे आप ब्राउन कलर की वायर लगाएंगे। अब एलईडी बल्ब तो लगा हुआ है और ये भी आप रेजिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, इसकी वायर हेडलाइट में होती है, वो भी आपने निकाल लेनी है क्योंकि ये बैटरी के थ्रू एलईडी बल्ब चल रहा है ना, तो ये निकाल लेनी है। वोल्टेज तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब ये लगा के टैंकी लगा के स्टार्ट करके फिर दिखाते हैं आपको हारन भी चलता है नहीं चलता, क्योंकि बाहर से हम चार्ज नहीं करवाएंगे। स्टार्ट करो भाई। रेस एक्सीलेटर दो भाई। देखा दोस्तों, ये इतनी देर मैंने स्टार्ट किया है जितनी देर इसमें कार्बोरेटर में पेट्रोल था। तो अब हारन भी चला के देखते हैं जो हारन चल रहे हैं। ये देखा दोस्तों, ये हारन चल रहे हैं इसके। अब टैंकी लगा के फिर स्टार्ट करते हैं, सही तरीके से स्टार्ट करके फिर देखते हैं। और ये तरीका फार्मूला मेरे पिछले वीडियो में भी है, यानी कि ये फार्मूला, ये जुगाड़ जो है ना, ये मेरे पिछले वीडियो में भी है, तो वो भी आप देखें। यानी कि रेक्टिफायर का करंट है होंडा CG125 या स्पेशल एडिशन, या यही इलेक्ट्रिशियन के बारे में वीडियो हैं। तो अब टैंकी लगा के फिर स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने बंद करके आपको जो है ना यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाया है जब ये खुद भी चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे तो बाहर से चार्ज करवाते रहेंगे तो वो क्या मज़ा आएगा, यानी कि ये खुद ही चार्ज करे तो ये बेहतर है। तो अब ये टैंकी लगा के स्टार्ट करते हैं कुछ देर। जो हारन भी चला के दिखाता हूँ क्योंकि मैंने बाहर से तो नहीं चार्ज करवाई बैटरी, यही मोटरसाइकिल नहीं चार्ज की है। पहले तो हारन मैंने आपको चला के दिखाया था, ज़रा आवाज़ आ रही थी। अब जो है ना मैं स्टार्ट करके आपको दिखा दूँगा। और मैं दोबारा भी आपको बता दूँ, एलईडी लाइट आगे हेडलाइट वाली लगाएंगे तो ये पिंक कलर की वायर आप यहाँ से निकाल दें या हेडलाइट से निकाल दें, ये आपका काम है। स्टार्ट करो भाई। चलो लाइट बंद कर दो, एक्सीलेटर दो थोड़ा थोड़ा, हारन चलाओ। ये देखा दोस्तों, ये बुलबुले भी आ रहे हैं बैटरी से।
अब चार्ज भी हो रही है। अब ज़्यादा चलेगी तो चार्ज होगी। और बैटरी का पानी भी हर 2 हफ्ते के बाद या हफ्ते बाद ये टापा खोल के चेक कर लिया करें, बैटरी का पानी भी ख़त्म ना हो। तो बैटरी इंशाल्लाह अब कभी ख़राब नहीं होगी। बैटरी इन्होंने 3 बैटरियाँ डलवा दी हैं, वो ख़राब हो गया है चार्जिंग वोल्टेज कमज़ोर होने की वजह से। तो अब तो वोल्टेज बेहतरीन हो गया। अब डबल हारन लगाए हैं, ये बेहतरीन चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ये देखें दोस्तों, बस बंद कर दो। अब इसकी सीट वगैरह लगाते हैं। ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, 2 तरीके, एक तो एलईडी बल्ब का फ्यूज़ ना हो और दूसरा जेन्युइन बल्ब जो होता है वो भी फ्यूज़ नहीं होगा। वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, आपने यही तरीका अपनाना है और इंशाल्लाह बैटरी जो कमज़ोर भी होगी तो वो भी फुल चार्ज हो जाएगी, क्योंकि करंट तो बेहतरीन हो गया है इसका। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।